धनतेरस के दिन जरूर करें ये उपाय, परेशानी से मिलेगा तुरंत छुटकारा। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस दिन से दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अमृत कलश से प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा सोना चांदी व झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना वृद्धि होना। इसीलिए इस दिन आप जो भी सामान खरीदेंगे उसके 13 गुना वृद्धि होने की संभावना होती है। धनतेरस को लेकर कई मान्यताएं व उपाय हैं जो इस त्योहार को खास बनाती हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन विधि अनुसार पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्टों से दूर किया जा सकता है। ऐसे में आप कुछ उपाय की सहायता से अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसी कड़ी में आइए हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन के क्या खास उपाय हैं। धनतेरस के दिन सबसे पहले पूजा। धनतेरस के शुभ दिन पर आपको भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन इन सभी भगवान की पूजा एक साथ करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। 13 दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आप स्नान करने के बाद साफ हाथों से ही घी, तेल और बत्ती को छुएं। अब हम अगले उपाय के बारे में जानेंगे, पशुओं की पूजा। हिंदू धर्म में पशुओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। आज भी कुछ गांव घरों में पशुओं को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगला उपाय बहुत ही खास है जो कि धनतेरस के दिन ज़रूर करना चाहिए, धनिये के बीज। धनतेरस के दिन धनिये के बीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है कि ऐसा करने से कभी भी धन की हानि नहीं होती। किंवदंती के अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिये का प्रसाद बनाएं, फिर इस प्रसाद को आप सभी लोगों में वितरित करें, यानी कि बांट दें। पीली कौड़ियाँ। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियाँ रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बरकत ही बरकत होगी। यहाँ है अगला उपाय, चावल के दाने। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। अगला उपाय है लौंग के उपाय। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ा लौंग। अगला उपाय बेहद ही खास उपाय है, दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगला उपाय है क्या दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशे, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भी भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए
तो उसे कभी भी खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको स्मृति का आशीष देती हैं। अगला उपाय बहुत ही छोटा सा है लेकिन है बेहद ही खास। हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी और काली हल्दी घर ले आएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें और उसकी पूजा करें। यह भी धन स्मृति को बढ़ाने वाला उपाय है। कहते हैं कि इस दिन जितनी उपाय किए जाएं उतना ही कम है। उसी के साथ है केले के पौधे का उपाय। यहाँ है, इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। अगले 2 उपाय कुछ उपायों में से बेहद खास उपाय हैं, जो कि है नमक खरीदें। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग भी करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं। इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होता है। अगला सबसे आखिरी उपाय बेहद ही खास उपाय है, जो कि है झाड़ू खरीदे। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। ये थे बेहद ही खास उपाय, जिनमें से आप नमक, झाड़ू और धनिये का उपाय करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर इन उपायों को करके ज़रा भी फ़ायदा हो आपको तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही मुझे कमेंट करके बताना तो बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।